जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप हर पल मोटिवेटेड रह सकें। सकारात्मकता लाने के लिए आपको रोज कुछ अच्छी और प्रेरणादायक वीडियो देखनी चाहिए और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करें। यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में कोई तरह प्रश्नों उमड़ रहे थे जिनका उत्तर वह खोज रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। अपने प्रश्नों के उत्तर ना मिलने पर एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और इधर गौतम बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया जो वे कर सकते थे। वे उदास मन से इन प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छिटक कर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने बिना किसी डर के पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर से पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह काम जारी रखा। वह बार बार पानी में कूदती, फिर बाहर आती, फिर से अपने शरीर पर से पानी झाड़ती और फिर से पानी में कूद जाती। गौतम बुद्ध टकटकी लगाए यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह बिना किसी बात की फिक्र किए अपने काम में जुटी रही। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह कभी नहीं सूखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना यह सोचे कि वह सफल होगी या नहीं। वह अपने काम में मग्न है। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। वह अपनी तपस्या में तब तक जुटे रहे जब तक वह दिन नहीं आ गया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध हो गए। आप निरंतर कोशिश करते रहें, सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। दोस्तों, बुरे समय में कभी हिम्मत मत हारो। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।